मनोसामाजिक समस्या होती है, तो उस दौरान आप किसी से संपर्क तो करेंगे ही ना, कैसे समाधान होगा। तो कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ मनोचिकित्सा विभाग से, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ से मेरे मन में आया क्यों ना मैं एक ऐसी संस्था बनाऊँ जिससे कि मैं विद्यार्थियों और लोगों तक पहुँचूँ और उनको मनोसामाजिक समस्याओं से बाहर निकलने में मदद कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने हेल्थ सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई है, जिसका पूरा नाम है हेल्दी इम्बैलेंस लिटरेट पॉजिटिव सोसाइटी। पूरा नाम अगर आप लोग हिंदी में अगर सुने, स्वस्थ सुशोभित शिक्षित सकारात्मक समाज, जिसमें व्यक्ति जो रह रहे हैं वो स्वस्थ भी रहें, एक अच्छे वातावरण में रहें, ठीक है, शिक्षित रहें और उनके मन में किस तरीके के विचार चले, हमेशा सकारात्मक। अगर हम लोग सकारात्मक रहेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल रहेंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमारी संस्था हेल्थ सोसाइटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक बीएचयू के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के विषय में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी क्लास 9 से 12 तक की एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें हमने देखा है कि ज़्यादातर विद्यार्थी तनावग्रस्त हैं। मुझे क्या लेना है, कौन सा विषय लें, आगे क्या करेंगे, ऐसी समस्याएं आती ना मन में, क्या होगा मेरा भविष्य, है ना। तो इस वजह से तनाव होता है। इसके साथ साथ घर का कुछ दबाव भी होता है कि बेटा तुमको ये करना है, आप करना कुछ चाहते हो, आप आर्ट्स लेना चाहते हो तो कोई कहता है कॉमर्स ले लो, आप चाहते हो कि हम साइंस साइड ले लें तो कोई कहता है तुम आर्ट्स ले लो। आप अपनी इच्छा के अनुरूप जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब आपको क्या होगा, तनाव होगा कि नहीं। तो इस वजह से तनाव प्रबंधन विषय के बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप में से मैं 5 लोगों को खड़ा करा रहा हूँ, 5 स्टूडेंट को जिसको स्ट्रेस अभी लग रहा है कि उसको तनाव है, कोई है? 5 लोग खड़े हो जाइए। 5 स्टूडेंट कोई भी खड़े हो जिसको लगता है कि उसे तनाव हो रहा है, कोई भी? चलिए, आप अपने से नहीं खड़े होंगे तो मैं अपने से ही खड़ा करा, ठीक है। आप खड़े होइए, आप आइए यहाँ पे, यहाँ पे आइए और अपना परिचय दीजिए सबको। मेरा नाम प्रीति पटेल है। ध्यान से देखिएगा इनके पूरे व्यवहार को। मैं दौलतिया से आता हूँ। मेरे पिता का नाम है श्री महेंद्र पटेल। ऐसे नहीं, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इनके साथ। मेरे भी, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, आर्ट साइंस। ठीक है, आपने देखा पहले ये जो यहाँ खड़ी हुई तो थोड़ा सा घबराई, क्या बोलना है तो उसमें बोलने में बात आवाज़ लड़खड़ा रही है, और बोलने के दौरान ये क्या बोलना है उस पर कई बार ध्यान नहीं दे पा रही, इस वजह आता हूँ खाता हूँ 1-2 बार बोल दी। ठीक है, आपको तनाव हो रहा है, चेहरे पे भी देखिए, इनके चेहरे पे उदासी का थोड़ा सा भाव है, तनाव इनको है। मैं कैसे देख के पता कर लिया, क्योंकि मुझे असेसमेंट करना आता है कि कौन पर्सन को तनाव हो रहा है एक्चुअली में, किसको नहीं हो रहा है वो भी हम लोग असेस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपने परिचय दिया अच्छे से। थोड़ा सा तनाव के बारे में अभी आपको जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप चाहो तो मुझसे काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क करिएगा, बैठ जाइए। आपने देखा कि आपके विद्यालय की आपकी सहपाठी कोई है उसको तनाव हो रहा है, ऐसा नहीं कि इन्हीं को हो रहा है, खाली आप सबको हो रहा है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे तनाव नहीं होता है, मुझे भी होता है। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे भी तनाव हो रहा है। अब ये तनाव समझिए होता क्या है, आप सब लोग सोचेंगे आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है, फील तो करते हैं लेकिन स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या है? तनाव। तनाव हमारे जब कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है जिसका सामना करने के लिए हमारा मन और हमारा शरीर अपने आप को असमर्थ पाता है,
है ना। क्या मैंने कहा, जब कोई ऐसी समस्या या परिस्थिति उत्पन्न होती है जब हमारा मन और शरीर उस परिस्थिति का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो उस दौरान जो हम अनुभव कर रहे होते हैं वही क्या है, तनाव। जैसा अभी आपकी बहन अभी आई, उन्होंने जब बात करने लगी तो उस समय वो फील कर रही थी, वो चाहती नहीं थी कि वो इस तरह गलती करे, लेकिन उनसे हो गया। क्यों? तनाव की वजह से। आप सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। और तनाव के बारे में बात करें तो तनाव दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे तनाव नहीं होता है, तो उसके लिए पीछे कारण क्या है मैं समझा रहा हूँ। तनाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक तनाव, एक होता है नकारात्मक तनाव। अपनी भाषा में लोग इसे कहते हैं यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। जो सकारात्मक तनाव होता है उसे हम लोग यू स्ट्रेस कहते हैं, और जो नकारात्मक तनाव होता है उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो यू स्ट्रेस क्या होता है? जो सकारात्मक तनाव होता है, हमें कोई भी जो भी काम कर रहे हैं उसे करने में हमें मोटिवेट करता है, हमें क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है ना। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, मुझे ये भी कर लेना चाहिए, हम इस तरह करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। तो ये क्या कर रहा है, वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? यू स्ट्रेस की तरफ से मिल रहा है ना। सकारात्मक तनाव की वजह से ही आपको वो काम करने का मन कर रहा है। लेकिन जब डिस्ट्रेस होता है, नकारात्मक तनाव होता है, तो आप उस काम से भागते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे कैसे होगा, ये सब आता है ना विचार। तो जो नकारात्मक तनाव होता है वो आपको उस काम करने से रोकता है, और सकारात्मक तनाव क्या करता है, आपको उस काम को करने के लिए मदद करता है, आपको उत्प्रेरित करता है। तो दो प्रकार के तनाव होते हैं। तनाव के कारण भी होते हैं, बहुत सारे कारण होंगे। जैसे अभी कुछ लोग धूप में बैठे हैं तो उसकी वजह से तनाव हो रहा है, सोच रही कब सर जल्दी से खत्म करें, हम लोग यहाँ से उठ के जाएं, है ना। तो वो तनाव कहाँ से हो रहा है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से। एक्सटर्नल बाह्य तनाव, जो यहाँ पे अभी वातावरण है उसकी वजह से जो हम लोग को तनाव हो रहा है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य तनाव। उसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई कुछ बुरा भला करे तो भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर हुआ, और कुछ होता है जो फिजिकल अंदर से हो रहा है हमको। मान लीजिए किसी को यहाँ बुखार है या किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो अंदर से उसको तनाव महसूस हो रहा है। तो तनाव एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो जब इंटरनल होता है तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, कुछ मेडिसिन। तनाव मुक्त होने के लिए कुछ हमें चाहिए दवा ऐसी जिससे थोड़ा सा तनाव कम हो जाए हमारा। और जो बाह्य तनाव है उसके लिए हमें चाहिए कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि हम पहले असेस करते हैं, जब हम लोग तनाव के बारे में देखते हैं कि किसी स्टूडेंट को तनाव है तो किस प्रकार का तनाव है। अगर इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ साइकोथेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है तब वहाँ पे हम लोग सिर्फ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग करते हैं, वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं देते। तो यहाँ देखिए कि तनाव जो हो रहा है उसके कारण भी अलग अलग होते हैं। किसी को पढ़ाई को लेकर तनाव हो रहा है, किसी को घर का प्रेशर है। जैसे अब कितने लोग आप लोग बड़े हो रहे होंगे, अब क्लास 10-12 वाले जो होंगे तो घर से कई बार आता होगा जब तुम्हारा बड़ी हुई शादी कर लिया जाए, तो उसका भी एक प्रेशर हो गया है ना, तनाव। किसी को लगा कि यार साइंस साइड हम ले लिए, हम कैसे कवर करेंगे इतना कुछ, साइंस मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसका भी अलग तनाव पढ़ाई की वजह से। इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से तनाव, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी वजह से आपको फीस जमा करना है लेकिन आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उस दौरान जो आपको हो रहा है इकोनॉमिकल कंडीशन के तनाव। तो मतलब कहने का मतलब है तनाव के अनगिनत कारण हो सकते हैं। इसमें से कुछ सामाजिक कारक हो सकते हैं, कुछ आर्थिक कारक हो सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित तनाव हो सकते हैं। जैसे अभी आप लोग कोरोना बीमारी फैली हुई, आप लोग अपने घर पे बंद थे, तो उस दौरान तनाव हो रहा था कि नहीं? तो जो वो तनाव था वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा था। लेकिन जिसको तनाव कोरोना हो गया, जो संक्रमित हो गया है, वो तो कहाँ से दिक्कत हो रहा है? अंदर से। तो भाई देखिए तनाव प्रबंधन बहुत जरूरी है सबके लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया कि तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर
तनाव के बारे में तो आपने बता दिया, तरीका क्या है इसको ठीक करने का बता सकते हैं कोई? आप लोग क्या तरीका निकालते हैं तनाव से मुक्त होने के लिए? आप क्या तरीका अपनाते हैं? हाँ, खड़े हो, ठीक। आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो आप क्या करती हैं? सर पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मनीषा यादव है और मैं बिना गाँव से आती हूँ। क्लास क्या है आपका? जी मेरा क्लास 11 जी, आप? सर यदि हमें जैसे मानसिक तनाव है, यदि कोई बात जो हमें मतलब बार बार परेशान करती है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर मतलब कि उस बात को शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बता रही है। ऐसे व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे मतलब बात को अच्छे से समझे जी, जी। और हमें उसका कोई ना कोई सलूशन जरूर दे। जी, जी। तो ऐसे व्यक्ति से हम उस मतलब ऐसा कहा जाता है कि बातों को शेयर करने से कुछ तसल्ली मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस किसी भी व्यक्ति से ये बात शेयर करके मतलब कि अपने तनाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर बाहर मतलब तनाव है जैसे कि बुखार है, अक्सर बुखार सर्दी इस समय सर दर्द या फिर कुछ स्ट्रेस, तो कुछ कोई बोलता है तो गुस्से में मतलब कि मतलब कुछ अजीब मतलब कुछ गुस्से वाली बात निकल जाती है जो बाद में पछतावा होता है, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उस टाइम मतलब उसका इलाज तो बाहर जो है जैसे बुखार सर्दी जुकाम, तो ये सब का इलाज तो मेडिसिन से हो सकता है। बिल्कुल। आपका फिर से नाम बताइए। मनीषा यादव। मनीषा जी के लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोग पहले ताली बजाएं। इन्होंने जो बात कही है वो 100% सही है और यही चीज़ मैं बताता भी हूँ काउंसलिंग के दौरान। बैठिए, ठीक है। सबसे जरूरी बात इन्होंने बताई। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपका जो घर में और आपके क्लास में और आपके शिक्षक में जो भी इष्ट हो, मतलब जिसे आप बहुत अच्छे से मानते हो और जो आपको बहुत अच्छे से समझता हो, उससे अपने तनाव के बारे में बातचीत करेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपने सिस्टर ने कहा कि जब हम किसी को अपना समस्या बताते हैं तो उसके बाद हमारा मन हल्का हो जाता है। होता है कि नहीं? आप सब लोग फील किए होंगे। ये हम लोग की साइकोलॉजिकल भाषा में इमोशनल कैटारसिस कहते हैं। जब हम अपने अंदर चीज़ों को दबा के रखते हैं तो अंदर ही अंदर वो हमारे पर भारीपन महसूस करते हैं। उसकी वजह से हम लोग को अंदर से दबाव महसूस होता है। तो उससे मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना, अगर ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। तो हम लोग की भाषा में क्या होता है कि जब वो आप अपने अंदर बहुत सारी समस्याओं को भरते जाएंगे और एक आपकी सीमा है सहन शक्ति। तनाव का मतलब क्या होता है? टेंशन। गुब्बारा जब फूलता है तो तनता है ना, तो अब एक सीमा है, उसके बाद क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। तो हम लोग की भाषा में उसे कहते हैं मेंटल इलनेस हो गया, उसको एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया। तो एक सब क्या है? मेंटल इलनेस क्यों हुआ? क्योंकि वो बंदा बराबर तनाव लेता गया, किसी से उसने शेयर नहीं किया। अगर शेयर किया होता तो कुछ तो बाहर निकला होता, तो आपकी सहने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाती। तो जरूरी है कि हम अपने सबसे प्रिय जो है, जो हमारे सबसे समझने वाले दोस्त हैं, घर के सदस्य हैं, और मैं एक सबसे जरूरी बात कहूँगा कि आप सब लड़की हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने घर के किसी सदस्य को अपना ऐसा कोई साथी बनाइए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सके। बाहरी लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। देखिए, दुनिया समाज में बहुत सारी समस्याएं हो रही है जिसका फ़ायदा बाहरी लोग उठा लेते हैं। आप इमोशनल होकर के अपनी भावनाओं में बह जाती है, उससे बहुत सारी ऐसी बातें बता देती है जो उसको नहीं बतानी चाहिए थी, और उसी का फ़ायदा उठाकर वो आपसे गलत काम करने के लिए कहता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने मन की बात किसी विशेषज्ञ, जैसे हम लोग काउंसलर हैं, तो हम लोग को भाई एथिकली हम लोग को क्या है, कहा गया है कि आप पहली बात कि किसी का जो बात क्लाइंट का सुनेंगे, इनका सुने तो इनको नहीं बता सकते, वो हमारे अंदर ही रहेगा और किसी को हम शेयर नहीं कर सकते। वो तो हमारा काम है, ड्यूटी है। लेकिन आप अपने घर में ये बात करेंगे तो आप जानते हैं कि वो किसी और से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन आप बाहर किसी को अगर बता रहे हैं तो आप कंफर्म है कि वो नहीं बताएगा किसी को, है ना? तो इसलिए चाहेंगे कि आप कोशिश करिए भी तो अपने सबसे करीबी घर के ही सदस्य को बताइए। बाहरी किसी को आप कुछ नहीं ऐसा बात शेयर करेंगे। आप अगर बाहरी किसी को शेयर करना चाहते हैं तो काउंसलर जो वहाँ मनोचिकित्सा में बैठे हुए हैं उन्हीं को शेयर करेंगे, किसी और से नहीं शेयर करेंगे। दूसरा तरीका, आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि तनाव एक
अगर आप देखेंगे तनाव क्या है, ठीक है आप आइए, फिर से आइए। अभी आपके तुरंत जब मैंने आपसे बोला कि आप आइए तो आपके तुरंत दिमाग में तुरंत क्या विचार आया? तुरंत उसी समय क्या विचार आया? नहीं नहीं, क्या विचार आया कुछ कि क्या कराएंगे हमसे, क्यों बुलाए, खड़ा करा दिए, ये पूछेंगे। यही दिमाग में आया ना विचार। अब विचार आया तो डर पैदा हो गया, अब घबराहट होने लगेगी, कुछ ऐसा सवाल ना पूछ दे जो हम सबके सामने ना बता पाए। ये सब हो रहा है कि नहीं आपके साथ? तो विचार आया दिमाग में, लेकिन जो तनाव और ये डर कहाँ से हो रहा है? शरीर में महसूस हो रहा है। तो तनाव क्या होता है? पहले कहाँ आता है? विचारों में आता है और फिर हमारे शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो विचार आया, अगर हम उसको रोक लिए तब, अगर वो उसको रोक दिए, वो नहीं आया, वो उसको नहीं आने दिए तब तनाव कम होगा, रुक जाएगा, ठीक है, बैठ जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं थॉट स्टॉपिंग। जो नकारात्मक तनाव आ रहे हैं आपके मन में, उसे कैसे रोका जाए, ठीक है, ये सीखना चाहते हैं आप लोग। चलिए आप लोग अपने जहाँ बैठे हुए हैं आराम से बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा इसे हम लोग कहते हैं। आप ऐसे ले लीजिए, पालतू मार के बैठ जाइए, ठीक है, इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। आप ये पकड़ लीजिए, ये उंगली चंचलता को बहुत तेजी से मन को विचारों को भगाती है। सुनिए आप लोग, जो विचार भागते हैं, विचार चल रहे हैं, उसको रोकना है तो आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, और गहरी सांस लीजिए। बॉडी को एकदम खींचिए नहीं, तनाव मत दीजिए, शरीर को तनाव नहीं, रिलैक्स छोड़ दीजिए, बस ऐसे 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 किए हुए हैं, ये नहीं एकदम खींच के एकदम अपने को सीधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, एकदम लूज, आराम से कंट्रोल में। पहले अपने आप को लूज, हल्का, मन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लेना है, रोकना है, 5 तक काउंट करना है, 5 तक काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे, जितना स्लो आप सांस छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका जो ध्यान है वो आपके द्वारा जो सांस लिया जा रहा है शरीर में, नाक से लिया गया और यहाँ पेट तक जो आ रहा है, उसको महसूस करना है कि वो सांस कैसे हमारे शरीर में आ रहा है और बाहर निकल रहा है। ये सारा ध्यान आपका वहीं पे होना चाहिए। चलिए आपसे मैं 2 मिनट करने के लिए बोल रहा हूँ, 2 मिनट देखते हैं कौन अच्छे से करता है। पूरा ध्यान आपका वो सांस पे होना चाहिए। दिमाग में क्या विचार आया? कोई विचार आया? नहीं आया? सुनिए, हेलो, आपके दिमाग में कोई विचार आया? नहीं। कोई ऐसा है जो अलग से कुछ विचार आया हो? आया? एकदम सही 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 बताइएगा। थॉट स्टॉपिंग करना सीखें, ध्यान लगाना। जब हम अपने बॉडी में जो एयर आ रहा है उस पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, हम उस समय अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उसको आप रोकना सीख गए। आपको जब भी तनाव हो, ध्यान से सुनिए, जब भी तनाव हो, घबराहट, बेचैनी हो, ठीक है, तो उस समय आप चाहे तो बैठ के करिए, चाहे तो लेट के कर सकते हैं। मैं यहाँ लेटने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जगह कम है, ठीक है। आप चाहे तो एकदम पहले आराम से लेट जाइए, बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए, तब जैसे होता है ना एकदम लूज, कोई ऐसे छोड़े तो गिर गया, हाँ, तो लूज एकदम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद गहरी सांस लेंगे, आँख बंद करके रोकेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 3 से 5 मिनट तक करेंगे आप। तब आप देखेंगे, जब आप इसको कर लेंगे
तो आपका तनाव तुरंत खत्म हो जाएगा। जो फिजिकल लेवल पे आपको दिक्कत होता है ना, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, गला सूखना, ये सब जो हो रहा है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका मैंने बताया जो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसको डेली कर सकते हैं, या तो जब भी तनाव होता है तब जरूर करिएगा। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि विचार को रोकिए तो क्या हुआ, तनाव रुक गया। अब मैं बात करूंगा कि पहली बात कि नकारात्मक तनाव को पहचानेंगे कैसे। नकारात्मक विचारों को पहचानना जरूरी है ना। अगर ये मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कैसा विचार आ रहा है, अगर उसको हम लोग ध्यान न दें तो कैसे पता चलेगा कि इस तनाव कैसा है। तो याद रखिएगा पहली बात कि जब भी आप अपने तनाव के बारे में पहले समझेंगे कि कौन कौन से विचार आते हैं जो मुझे तनावग्रस्त करते हैं, तो नकारात्मक विचारों को पहले आप लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है 1 या 2 या 3, किसी के साथ 10 भी हो सकते हैं। आप उसके सामने एक सकारात्मक विचार रखेंगे। तनाव क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी, ये क्या हुआ, नकारात्मक विचार। मुझसे हो जाएगा, मैं क्यों नहीं होगा, मैं कर लूंगी, ये क्या हुआ, नकारात्मक। आप पहले उन नकारात्मक विचारों को नोट कर लीजिए, उसके सामने पॉजिटिव विचार नोट कर लीजिए, और जब भी आपके दिमाग में आता है कि नकारात्मक विचार आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत उस पॉजिटिव विचार को अपने अंदर मन में 2 से 3 बार दोहराएंगे। इससे क्या होगा, कहते हैं ना कि जब सेना में जब 2 राजा लड़ते हैं तो अपनी सेना को आगे भेजते हैं। तो उधर से निगेटिव विचार आ रहे हैं, वो अपनी सेना लेके आ रहा है, तो आप अपनी सेना छोड़ेंगे ना, कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो जब विचारों से लड़ाई होगी, धीरे धीरे क्या होगा, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ता जाएगा और वो क्या होगा, एक समय बाद कम हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है कि आप इसमें कोशिश करिए, पहले नकारात्मक विचारों को पहचानिए और उसके सामने कोई पॉजिटिव विचार रखिए और बार बार अपने मन में 3 बार दोहराइए। इसके बाद हम लोग अपने थेरेपी देते हैं, उसमें लाफिंग थेरेपी होती है। लाफिंग थेरेपी आपने वो मूवी देखी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक प्रोफेसर अस्थाना थे, तो जब उनको गुस्सा आता था तो वो क्या करते थे, हंसते थे ना। तो वो एक्चुअली क्या था, लाफिंग थेरेपी। जब भी आपको गुस्सा आता हो या तनाव में हो तो आप हंस करके अपने आप को क्या करेंगे, उस तनाव से मुक्त कर सकते हैं। तो हंसने के दौरान क्या होता है, हमारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो हमें खुश करता है और तनाव से मुक्त होने में मदद करता है। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल तरीके से हम लोग और भी कर सकते हैं। जो शारीरिक बाह्य समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए अभी जैसे मैंने आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। उसके अलावा आप लोग चाहे तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा नहीं 15 मिनट करिएगा। वो एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम, प्राणायाम और भ्रामरी। इसी के साथ हमें अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं।